फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में जिन्हें अक्सर कर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रेखा है डूरंड रेखा। यह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य है। इसे 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा डूरंड रेखा। अगली हमारी जो रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा यह भारत तथा चीन के मध्य है। इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। तो इस बात को ध्यान रखें कि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हमारी आती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई है यह रेखा। तो अभी तक आपने तीनों जो रेखाएं पढ़ी, चाहे वह आपकी डूरंड रेखा हो, चाहे आपकी मैकमोहन रेखा हो, चाहे आपकी रेड क्लिफ रेखा हो, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने इस रेखा को निर्धारित किया उसी के नाम पर यह रेखा पड़ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी ये 17वीं समानांतर रेखा, जिसे 17th पैरेलल भी कहते हैं। यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 24वीं समानांतर रेखा, जिसे 24th पैरेलल भी कहते हैं, यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। आपने देखा था एक रेखा हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि चीन उसे स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार यह जो रेखा है इसे भारत स्वीकार नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी 38वीं समानांतर रेखा, जिसे 38th पैरेलल कहते हैं। यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य है। यह कोरिया को दो भागों में बांटती है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपकी है 49वीं समानांतर रेखा, जिसे बोलते हैं 49th पैरेलल। यह अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है और यह अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। परीक्षा में आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि कनाडा तथा अमेरिका को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 49th पैरेलल या 49वीं समानांतर रेखा। इसके आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रेखा, यह जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की रेखा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से कितनी हमारे धरातल पे रेखाएं बनी हुई हैं जो कभी कभी दो देशों को बांटती हैं, कभी कभी कुछ रेखाएं देश द्वारा स्वीकार की जाती हैं, कुछ रेखाएं देश द्वारा स्वीकार नहीं की जाती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।